हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र पर्णरंध्र के बंद होने को दर्शाता है। इस चित्र में एक बड़ी गलती है। यहाँ जो चित्र दिया गया है उसमें बिंदु पोटेशियम आयन को दर्शाते हैं। दिया गया चित्र पर्णरंध्र के बंद होने को दर्शाता है। इसमें जो बड़ी गलती है उसे हमें पहचानना है। विकल्प ए, पोटेशियम आयनों की सांद्रता रक्षक कोशिकाओं के बाहर अधिक होनी चाहिए। विकल्प बी, पोटेशियम आयनों की सांद्रता अंदर और बाहर दोनों और बराबर होनी चाहिए। विकल्प सी, रक्षक कोशिकाओं की परिधीय भित्तियां मोटी होनी चाहिए। या विकल्प डी, जल रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाना चाहिए। यानी हमें यह बताना है कि जो चित्र यहाँ दिया गया है उसमें कौन सा एक ऐसी बड़ी गलती है जो हमें यहाँ पहचाननी है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है रंध्रों का बंद होना। यह है रंध्रों का बंद होना। जो रंध्रों का खुलना और बंद होना है यह मुख्यतया द्वार कोशिकाओं की स्फीति पर निर्भर करता है। द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाओं की जब स्फीति में परिवर्तन होता है तो इसी कारण रंध्र या तो खुलते हैं या बंद होते हैं। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है उसमें रंध्र के बंद होने को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रंध्रीय छिद्र के दोनों ओर द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं होती हैं, इनके चारों तरफ सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जब रंध्र बंद होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें जो पोटेशियम मैलेट होता है, पोटेशियम मैलेट यह टूट जाता है और पोटेशियम आयन अलग हो जाता है तथा यह मैलेट में टूट जाता है। अब क्या होगा कि यह जो पोटेशियम आयन है यह कोशिकाओं के द्वार कोशिकाओं के बाहर गति करेगा, बाहर निकल जाएगा और बाहर से हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन आयन मैलेट से क्रिया करके मैलिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार जो क्रिया होती है वह रंध्रों के बंद होने के दौरान होती है। इसकी वजह से जल जो है यह रक्षक कोशिकाओं से बाहर जाता है और फलस्वरूप इनकी स्फीति में कमी आ जाती है और रंध्रीय छिद्र बंद हो जाते हैं। दिए गए चित्र में हमें दर्शाया गया है कि जो द्वार कोशिकाएं हैं उनके अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा है। यहाँ जो रक्षक कोशिकाएं वहां पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक दिखाई गई है, क्योंकि कहा गया है पोटेशियम आयन बिंदु द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो अंदर हम देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम आयन को दर्शाया गया है, जबकि जब रंध्र बंद होते हैं तो रक्षक कोशिकाओं के अंदर पोटेशियम आयन अधिक नहीं होते हैं, बल्कि रक्षक कोशिकाओं के बाहर पोटेशियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो यह एक बड़ी गलती है जो इस चित्र में दिखाई गई है। तो हम अब विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए में कहा गया है पोटेशियम आयनों की सांद्रता रक्षक कोशिकाओं के बाहर अधिक होनी चाहिए। हाँ, यह बिल्कुल सही है। अभी हमने इस गलती को पहचाना है। बी में कहा गया है पोटेशियम आयनों की सांद्रता अंदर और बाहर बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, यह गलत है। सी में कहा गया है रक्षक कोशिकाओं की परिधीय भित्तियां मोटी होनी चाहिए। रंध्रों के बंद होने के दौरान ऐसा भी नहीं होता है। तथा डी में कहा गया है जल रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाना चाहिए। रंध्रों के बंद होने के दौरान जल रक्षक कोशिकाओं से बाहर आता है, ना कि अंदर। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।